हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका पार्ट 5। और इसमें पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का सर्वेक्षण। मतलब जितने फ्रेंड्स जो भारत में जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं या सांस्कृतिक सुधार हुए हैं उनमें जो है क्या क्या रोल रहा, कौन कौन से उसमें जो मेन जो समाज सुधारक थे उनका क्या रोल रहा है, और उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं जो अपनी बनाई, और संस्था बनाने के बाद जो उन्होंने किस तरह जो अपनी प्रचार प्रसार किया ताकि जो है समाज में एक सुधार ला सकें, संस्कृति में सुधार ला सकें। और जो है जो इंडिया उस टाइम की जो सिचुएशन इंडिया में थी, भारत में थी, जिस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको किस तरह दूर किया जाए, ठीक है, ताकि जो है एक जो है सबके अंदर जो है जितने भी भारतीय थे उनके अंदर जो एक जो है गौरव की भावना महसूस हो। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम क्या हो रहा था कि ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उनका जो मेन पर्पज़ था कि ये वो बताना चाहते थे कि भारत का जो भारतीय जो समाज है बहुत ही हीन भावनाओं से, कुरीतियों से ग्रसित है। और वो जो इधर आए हुए हैं भारत में, वो जो है भारत को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि एक उन्होंने उसका बहाना लेके कि भारतीय समाज की कुरीतियों का बहाना लेके जो है उन्होंने यहाँ पे राज किया और यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे जितने भी ब्रह्म समाज के अलावा ब्रह्म समाज से उसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। उसके बाद जो है अलग अलग जो समाज सुधारक हैं उन्होंने जो अपने अपने जो है प्रार्थना समाज जैसे हो गए, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो बालास्त्री जम्भेकर जो हुए थे, परमहंस मंडली, उसको सत्याशोधक समाज, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स गोपाल गणेश अगरकर जी का योगदान, ठीक है। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है फ्रेंड्स, और सोशल सर्विसेज लीग, ठीक है। और उसके बाद रामकृष्ण मूवमेंट जिसमें विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये आज के हम पार्ट्स में आज ये पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगर आर्य समाज, और आर्य समाज के बाद देव समाज, सेवा सदन, धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ठीक है। उसके बाद श्री नारायण गुरु धर्म का परिपालना का मूवमेंट जो SNDP आंदोलन जिसको बोलते हैं, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। और उसके बाद बोकालिंगा संघा और जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और बहाबी मूवमेंट, और टिट्टू मीर्स का जो आंदोलन था फ्रेंड्स। उसके बाद फैराजी मूवमेंट और अहमदिया आंदोलन, सर सैयद अहमद खान द्वारा जो मुस्लिमों के लिए जो एक समाज सुधार का एक प्रक्रिया चलाई गई थी उससे रिलेटेड फ्रेंड्स। और उसके बाद देवबंद स्कूल, ठीक है, देवबंद स्कूल के बाद पारसी के रिफॉर्म्स मूवमेंट फ्रेंड्स, सिक्स रिफॉर्म मूवमेंट, और उसके बाद थियोसॉफिकल मूवमेंट। ये सब जो हम इसको दो पार्ट्स में हम लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स दी रामकृष्ण मूवमेंट तक, स्वामी विवेकानंद तक, ठीक है, ब्रह्म समाज से लेके जो रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित जो मूवमेंट था, ठीक है, जिसमें विवेकानंद जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे क्या है फ्रेंड्स कि बहुत से जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपके प्री और मेंस में, चाहे आप IAS के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हैं, या CDSC का एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के असिस्टेंट कमांडेंट्स का एग्जाम दे रहे हैं, या SSC का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी दूसरे जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम्स दे रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें ये सब जो है इन सोशल सर्वेक्षण जो इसको बोलते हैं सोशल सर्वे ऑफ द कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में पक्का आता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ फ्रेंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए ताकि जो है आपको जो है पूरा आपको तैयारी हो जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो के ऊपर, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो मेरा क्या है, मेरा एक जो है मोरल ऊपर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ द गालिब शेर, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, ठीक है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही नहीं टपका तो फिर लहू क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, ठीक है, जब आंख से न टपका तो फिर लहू क्या है। मतलब फ्रेंड्स कि सब बोलते हैं कि जो है हम जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जैसे जो हमारे रगों में ये खून दौड़ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर वो खून जो है आंखों में लहू बन के ना आए तो फिर जो है वो
फिर जो है उसका खून का मतलब ही क्या है। मतलब इसका क्या है, आप फ्रेंड्स आप यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में या आपकी प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि सभी बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने तैयारी में वो जोश और वो जज्बा और वो अपना एटीट्यूड नहीं डाला तो फिर जो है तैयारी ही क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको जो अपना चैन त्यागना पड़ेगा और आपको जो अपना आराम त्यागना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो एक आराम है, आपने जो तैयारी कर ली, जो आप तैयारी कर रहे हो डे बाय डे, अगर वो आपने तैयारी कर ली तो वही जो आपका सब कुछ जो है वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए, वो आपका जज्बा दिखना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो उस जज्बे के साथ जो है मैं आपको बोलता हूँ लेट अस स्टार्ट आगे का हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, दैट इज 5th चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स, कि उस टाइम जो ये जो जो धर्म जितने भी सामाजिक और धर्म सुधार के जितने भी आंदोलन शुरू हुए थे ये फ्रेंड्स ये शुरू हुए थे जिसको 18वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी में जो है ये सब जो है स्टार्ट हुए, ठीक है। स्पेशली इसको बोले जाते हैं जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। जो भारत में जो इंडियन रेनेसांस का जो जनक था उसको बोलता राजा राम मोहन राय, ठीक है फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय से फ्रेंड्स से शुरुआत हुई और उसके बाद जो है ये निरंतर जो है चलती रही, ठीक है। तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे हम राजा राम मोहन राय से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि उस टाइम जो कुरीतियाँ थी, देखो सबसे बड़ी जो समाज में क्या कुरीतियाँ थी, पहले तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी, वुमेन्स आपको पता है कि जो वुमेन्स आर जो जग जननी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके बिना जिसका जो है जो परिवार से लेके एक व्यक्ति से लेके परिवार से लेके समाज में जिसका योगदान रहता है, उनकी जो है कंडीशंस बहुत ही लो थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन ऐसी थी कि उनको जो है कहीं पे भी कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। उनको एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। उनको जो अपने प्रॉपर्टी में जो है अपनी इनहेरिटेंस का कोई ये नहीं था, ठीक है। जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, परिवार में जैसे प्रॉपर्टी होती थी, पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। एजुकेशन में कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। समाज में जो उनकी स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लो किसी का पति मर जाता था तो उसको सती होना पड़ता, सती मतलब उसको पति के साथ जो है चिता में जलना होता था, ठीक है। तो सोच लो फ्रेंड्स कितनी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी। उसके बाद क्या, अगर कोई भी बच्ची अगर पैदा होती थी तो राजपूत फैमिली में, जैसे बंगाल के राजपूत फैमिली में, तो उनको क्या मार दिया जाता था, ठीक है। उस तरह जो है वहाँ पे जो है कई तरह की और दूसरी जो समाज में कुरीतियाँ थी, ठीक है। और इन सब को जो फ्रेंड्स इन सब को जो मान्यता थी, धर्म की मान्यता थी, ठीक है। जो बोलते धर्म जो इन सबको एंडोर्स करता था। उसकी वजह से क्या था कि ये जो है ये पेरेनियल जो है फैली हुई थी कुरीतियाँ और इनको कोई हटाने का नाम नहीं था। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स कुछ ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने समाज की इन जो है परिस्थितियों से ऊपर उठ के जो है कार्य शुरू करना किया और जो है इस कंडीशन को फिर जो है उन्होंने इस समाज में सुधार लाना शुरू किया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने जो है जो शुरू हुए इसमें बोल देता फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने जो कि बंगाल के थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज में क्या होता था ये सब चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो उसका जन्म 1772 से लेकर 1833 तक ये जो है फ्रेंड्स इनकी जीवन रहा, ठीक है। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज ए मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे फ्रेंड्स, ये वर्सेटाइल जीनियस थे, ठीक है। और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ Indian Renaissance and maker of modern India. Raja Ram Mohan Rai believed in the modern scientific approach and principle of human dignity and social equality, ठीक है। ये जो राजा राम मोहन राय थे ये क्या करते थे, जो मॉडर्न जो साइंटिफिक अप्रोच था, इन साइंटिफिक अप्रोच को लिया और उसके बाद जो ह्यूमन डिग्निटी थी उसमें जो है उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी मतलब जो एक आदमी को किस तरह जीना चाहिए, ऐसा नहीं कोई नीचा है कोई ऊंचा है, सबको जो है बराबर, ठीक है, बराबर अधिकार, ठीक है। उसको ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। आप किसी की डिग्निटी को लो करके जो है आप बड़े नहीं हो सकते, किसी की डिग्निटी को छोटा करके जो आप फिर भी बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो है उनका जो एक ह्यूमन डिग्निटी की तरफ जो उनका एक अटूट विश्वास था। एंड सोशल इक्वलिटी थी, समाज में बराबरी के ऊपर, ठीक है, कि सब जो है एक जो है बराबर थे, ठीक है। ही पुट हिज फेथ इन मोनोथिज्म, उसने क्या बोला कि अलग अलग जो धर्म में जो अलग अलग जैसे भगवान होते हैं वो नहीं, उसने मोनोथिज्म मतलब एकात्ववाद मतलब एक ही भगवान। ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। और उन्होंने 1809 में जो बुक लिखी, 1809 में फ्रेंड्स उन्होंने लिखी कौन सी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है फ्रेंड्स, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। और उसने क्या किया फ्रेंड्स, जो 19 हिट एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड 5 उपनिषदा, ठीक है। और बंगाली में उसने जो बंगाली में संस्कृत से बंगाली में वेदास और जो 5 उपनिषद थे उनका जो उन्होंने ट्रांसलेट किया। और उसने ये कन्विक्शन करने के लिए कि हिंदू एंशिएंट
टेक्स्ट सपोर्ट दी मोनोथिज्म, और ये बताने के लिए कि जो हिंदू के जो प्राचीन शास्त्र हैं ये जो है मोनोथिज्म मतलब एकात्मवाद को, वो जो है एक ही भगवान को, जो मोनोथिज्म जिसको बोलते हैं, उसको जो है सपोर्ट करते हैं। इन 1814 ही सेटअप आत्मीय सभा, ठीक है, और 1814 में उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, आत्मीय सभा को स्थापित किया और कोलकाता में, ठीक है। वो किस लिए, उसने टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ वेदांता, ठीक है। वेदांत में जो मोनोथिस्टिक, जो मोनोथिज्म के बारे में, एक ही धर्म के एक ही जो भगवान है, एक ही चीज़ है, मतलब एक एकात्मवाद के बारे में जो उसने आइडियल्स हैं वेदांता में, उसको जो है प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की 1814 में स्थापना की, ठीक। एंड टू कैंपेन अगेंस्ट अडल्ट्री, ठीक है, मूर्ति पूजा, कास्ट रिजिडिटीज़, और कास्ट में जो जितनी भी जातिवाद में जितनी रिजिडिटीज़ हैं, एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स, ठीक है, एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स, ठीक है। इन सब चीज़ों में जितने भी बुराइयां थी, इन सब के लिए उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनलिस्ट आइडियाज़, और वो जो बहुत ही नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी विचारों से भरपूर थे, ठीक है। ही डिक्लेयर दैट वेदांता इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड दैट, उसने ये वेदांता जो है रीजन के ऊपर बेस्ड है, रीजन मतलब साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर। इफ रीजन डिमांडेड इट इवन ए डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड, और उसने बोला कि साइंटिफिकली या रीजन जो है कारण, किसी चीज़ का कारण डिमांड करता है तो जो है स्क्रिप्चर से डिवाइड होना, मतलब स्क्रिप्चर से अलग, जो आपके जो वेदों में लिखी बातें हैं उनसे अलग होना भी जो है जस्टिफाइड है। ही सेड द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म अप्लाई टू द अदर सेक्ट्स ऑल्सो, और उसने बोला कि जो रैशनलिज्म का प्रिंसिपल है, मतलब साइंस का प्रिंसिपल है, जो मूर्त है, जो चीज़ सामने है, उसका जो प्रिंसिपल है वो जो है सभी सेक्ट्स, जो सभी धर्मों को भी वो जो है वो अप्लाई होता है, पर्टिकुलर टू द एलिमेंट्स ऑफ ब्लाइंड फेथ इन देम, और इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ब्लाइंडली ऑन एनी फेथ, उसने बोला कि रैशनलिज्म से दे शुड बिलीव ऑन रैशनलिज्म, ठीक है। और उसने बोला कि फ्रेंड्स इज प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, इसने लिखा था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखा था 1820 में। ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। और उसने बोला, देखो फ्रेंड्स, उसने क्रिश्चियंस का जो न्यू टेस्टामेंट था, ठीक है, उसने ये बोला, उसमें सेपरेट करने की कोशिश की, जो फिलोसफिकल मैसेज था उसको सेपरेट करने की कोशिश की, किसमें, उसमें प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इन 1820 में, ठीक है। फ्रॉम हिज मिरेकल स्टोरीज, जो प्रिसेप्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट, जो मिरेकल स्टोरीज थी, उसमें उसने फिलोसफिकल मैसेज जो है उसको चेंज करने की, मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज को अलग करने की कोशिश की बाय इन हिज प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जो उसने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस करके एक जो है एक जो जर्नल लिखा होगा या जो भी उसने राइटिंग की, ठीक है। ही अर्न दी रैथ ऑफ मिशनरी, और उसमें जो उसको जो मिशनर्स, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनकी जो उनको गुस्से का झेलना पड़ा या उनकी रैथ को झेलना पड़ा, ओवर हिज एडवोकेसी एंड over his advocacy to incorporate the message of Christ into Hinduism, ठीक है फ्रेंड्स। He stood for the creative and intellectual process of selecting the best from different culture, over which again he faced orthodox reaction, और उसमें जो फ्रेंड्स when he was doing all this, उसको जो बहुत सा ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन जो है उसको सहना पड़ा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की फ्रेंड 1828 में की, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसने सबसे पहले क्या की, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है, और 1828 में क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इट वॉज लेटर नेम्ड एज ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो जो पहले जो था उसने, वो जो ब्रह्मो सभा थी, ठीक है, लेकिन बाद में उसको 1800 इसको जो ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया, ठीक है। 1828 में इसने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्म सभा को बाद में नाम चेंज कर दिया ब्रह्म समाज, ठीक है। थ्रू द सभा ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज इज आइडिया एंड मिशन, ठीक है। उसने सभा के द्वारा क्या अपने आइडिया को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता है। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि इंस्टीट्यूट में एक जो है इंस्टीट्यूट के रूप में एक जो है आपका जो है आइडियाज़ जो है, आइडिया को आपको जो है एक इंस्टीट्यूट के रूप में, ठीक है, मतलब आपको एक जो बृहत रूप में जो है एक उसको प्रचार करना, ठीक है। और जो इसका मिशन था, ठीक है, द समाज वाज कमिटेड टू द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ एटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल, ठीक है। और जो समाज था वो कमिटेड किसके लिए, जो ब्रह्म समाज था वो किस लिए कमिटेड था, जो इम्यूटेबल बीइंग, ठीक है, एटर्नल और अनसर्चेबल इम्यूटेबल, ठीक है, बीइंग हु इज द ऑथर ऑफ प्रिजर्वर और यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स का एक प्रिजर्वर है, ठीक है। उसमें क्या करते थे ब्रह्म समाज में फ्रेंड्स, से किस तरह काम करते, प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग्स ऑफ उपनिषदा वर टू बी द फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। उसमें क्या था कि आपको मेडिटेशन करनी होती थी, प्रेयर्स करनी होती थी, और
और जो उपनिषद को जो है रीडिंग्स करनी होती थी, ठीक है। और उसमें क्या और उसके बाद जो कोई भी इमेज की जो है पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है। स्टैच्यूज या स्कल्पटर, ठीक है, किसी की भी आपको पूजा नहीं करनी, ना चाहे पेंटिंग, पिक्चर, कुछ नहीं, आपको जो है जस्ट एक ध्यान लगाना होता था, ठीक है। और इस तरह जो है उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया, ठीक है। द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द ब्रह्म समाज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का जो एजेंडा था, ठीक है, हिंदू समाज को जो प्यूरिफाई करना था और जो मोनोथिज्म को प्रीच करना था, ठीक है। और उसके क्या 2 पिलर्स थे फ्रेंड, रीजन्स एंड द वेदास एंड उपनिषद, ठीक है। उसका क्या था, रीजन मतलब साइंटिफिक, जो उसका साइंटिफिक स्टडी, और उसके बाद वेदास एंड उपनिषद, ठीक है। द समाज आल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन्स एंड केप्ट इट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी जो उसमें सोसाइटी थी, समाज था, जो ब्रह्म समाज था, उसमें दूसरे रिलीजन की भी जो टीचिंग थी उसको मिक्स करना शुरू किया, और मतलब इंक्लूड करना शुरू किया। और उसने क्या किया कि ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर जो उसने एम्फेसिस करना शुरू किया। और अपोजिशन टू अडल्ट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इविल सच एज सती प्रथा, और सती प्रथा जैसी जो कुप्रीतियां थी उनका जो विरोध किया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो उसके धार्मिक चीज में हो, ठीक है। वो जो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय जो था, ही डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, उनका कोई पर्पस ये नहीं था कि नए रिलीजन को स्थापित करना था। ही ओनली वांटेड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म ऑफ द इविल प्रैक्टिसेस व्हिच हैड क्रेप्ट इनटू इट। वो जो सभी भी जितनी भी हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई थी फ्रेंड, उन सब से जो है फ्रेंड्स उसको दूर लेना चाहता था, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद जो उसको जो कुछ फ्रेंड उसको जो कुछ उसका विरोध भी सहना पड़ा, ठीक है। जब आप फ्रेंड जब कुछ अच्छाई का काम करते हो तो डेफिनेटली आपको विरोध भी सहना पड़ता था। तो उसमें सबसे बड़ा जो विरोध मिला था राजा राधाकांत देव, वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग सी अपनी एक सोसाइटी बना दी, उसको बोलते हैं धर्म सभा, ठीक है। तो राजा राधाकांत देव ने क्या किया, ऑर्गेनाइज धर्म सभा टू काउंटर ब्रह्मो समाज प्रोपोगेंडा, ठीक है। रॉयल डेथ इन 1833 वाज ए सेटबैक फॉर द समाज मिशन। और जो राजा राम मोहन राय की जो 1833 में मृत्यु हो गई थी, उसके लिए जो है समाज के जो ब्रह्म समाज का जो मिशन था, उसके एजेंडे में एक बहुत बड़ा धक्का लगा, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो धर्म सभा थी, धर्म सभा को ऑर्गेनाइज किया था राजा राधाकांत देव ने। वो किसके लिए, उसने अगेंस्ट में जो ब्रह्म समाज का जो प्रोपोगेंडा था उसको अपोजिट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो है ब्रह्म समाज के जो फीचर्स थे फ्रेंड, उसको क्या था, क्या फीचर्स थे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है। तो वो जो फीचर्स थे फ्रेंड, ही डिनाउंस पॉलीथिज्म, ठीक है, पॉलीथिज्म को डिनाउंस किया, एंड आइडल वर्शिप, ठीक है, और मूर्ति पूजा का भी उसने विरोध किया, ठीक है। इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स, ठीक है। पहले फ्रेंड्स अभी भी बोलता है कि अवतार होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, इनकारनेशन थ्योरी है, ठीक है। उसने जो उसको डिनाउंस किया, ठीक है। इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स, ठीक है। इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है। इसने ये बोला कि कोई भी स्क्रिप्चर जो है अल्टीमेट, कोई भी आपका जो धर्म ग्रंथ है अगर वो लिखा हुआ है, वो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसने बोला कि ह्यूमन रीजन एंड कॉन्साइंस जो है सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसने ये बोला कि कोई भी स्क्रिप्चर जो लिखा हुआ है वो जो है ह्यूमन की रीजन और डिग्निटी, रीजन एंड कंसाइंस को जो है ट्रांसेंड नहीं कर सकता, मतलब पार नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा जो है ह्यूमन का रीजन और डिग्निटी है, ह्यूमन रीजन और कंसाइंस है, ठीक है। इट टुक ए डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल ब्रह्मोस टू बिलीव देयर। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इसमें जो है जो कर्मा की जो थ्योरी थी कि जो जिस तरह का आप कार्य करते हैं उसका आपको फल जो भोगना पड़ता है, और जो है सोल का जो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसके बारे में उन्होंने उसको जो है डेफिनेट स्टैंड दिया। बट इन्होंने बोला कि ये जो है इट इज़ अप टू द ईच इंडिविजुअल ब्रह्मस, ठीक है। ये जो है इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह लेता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो कास्ट सिस्टम को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है। हिज आइडियाज एंड एक्टिविटीज वर आल्सो एम्ड एट पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस थ्रू सोशल रिफॉर्म, ठीक है। और उसके जो आइडियाज और जो उसकी आइडियोलॉजी थी फ्रेंड, उसका क्या था, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल जो
जो सोशल मासिस थे, जो गरीब गुरबे थे या जो समाज में बहुत ही वंचित लोग थे, उनको जो ऊपर अपलिफ्ट करना था। टू दैट एक्सटेंट कैन बी सेड टू हैव नेशनलिस्ट अंडरटोन, उसकी जो है उसके बारे में राष्ट्रवादी जो है विचारधारा थी, ठीक है। उसमें ये तो धर्म के बारे में, उन्होंने धर्म के बारे में क्या क्या कार्य किया। उसके बाद उन्होंने किया सोशल रिफॉर्म के लिए। सोशल रिफॉर्म के लिए फ्रेंड्स उसने ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क्स, ठीक है। राममोहन वाज ए डिटरमाइंड क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। उन्होंने सती का विरोध किया फ्रेंड्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती के खिलाफ जो उन्होंने इतने आंदोलन शुरू किए, ठीक है, कि उसने क्या बोला कि अगर कोई भी टेक्स्ट अगर सती प्रथा का जो है, अगर सती प्रथा को सपोर्ट करता है तो हमें जो ऐसे टेक्स्ट को वो जला देना चाहिए, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसने उसको, और अपनी जो सभा के थ्रू उसने क्या किया, जो क्रीमेशन ग्राउंड होते थे वहाँ पे जो है, वहाँ पे उसने अपने जो वॉलंटियर्स लगाए ताकि वहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं ना हो। और इसी तरह उसके एफर्ट्स की वजह से जो गवर्नमेंट ने जो है 1829 में जो है सती प्रथा के विरुद्ध जो है ये कानून लाया गया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स उस वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स में उसने जो बहुत सारे जो उसने कार्य किए, उसने बोला कि उसने जो बताया कि पॉलीगेमी है, उस पॉलीगेमी क्या है, वुमेन का जो स्टेटस है उसको जो डिग्रेड करती है। उसने बोला कि ये करके डिमांड द राइट ऑफ इनहेरिट, और जितना भी जो इनहेरिटेंस जो वुमेन का जो अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, पति की प्रॉपर्टी में, ये सब का जो उसने जो सपोर्ट किया, ठीक है। राममोहन रॉय डिड नॉट डिसेमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्रीमैन। उसने क्या किया, बहुत सा एफर्ट किया कि जो मॉडर्न जो एजुकेशन है वो जो उसके कंट्रीमैन तक पहुंच जाए। इसलिए उसने क्या किया, डेविड हैरे, ठीक है, डेविड हैर्स करके जो एक जो इंग्लिश मैन थे, उनके एफर्ट से उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। भाई रॉयल इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टेयर्स फिलोसफी, ठीक है। जो राजा महाराजा राममोहन राय जो इंग्लिश स्कूल की जो स्थापना की थी उन्होंने, उसमें जो उसने मैकेनिक्स और जो है डेविड वोल्टेयर्स की जो फिलोसफी थी उसको पढ़ाया जाता था, ठीक है। इन 1825 ही एस्टैब्लिश्ड ए वेदांता कॉलेज वेयर कोर्स इन द बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वर ऑफर, ठीक है। और उसके बाद वेदांता कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। उसमें क्या किया फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न जो सोशल एंड जो फिजिकल जो साइंसेज थे उसमें जो है सब्जेक्ट जो है या कोर्स जो ऑफर किए जाते थे, ठीक है। ही वॉज हेल्प एनरिच बंगाली लैंग्वेज बाय कंपाइलिंग बंगाली ग्रामर बुक, ठीक है। बंगाली ग्रामर को एनरिच करने के लिए उसने बंगाली लैंग्वेज को एनरिच करने के लिए उसने क्या किया, बंगाली ग्रामर को कंपाइल किया, ठीक है। और उसमें क्या है, जो मॉडर्न एलिगेंट जो प्रोज स्टाइल उसने वहाँ पे शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद क्या, ही वॉज ए गिफ्टेड लिंग्विस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें जो बहुत सी भाषाओं की उसको जानकारी थी, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स को संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सब का जो है उसको नॉलेज था, ठीक है। और उसको फ्रेंड्स इसके जो डिफरेंट भाषाओं की नॉलेज होने के कारण उसको क्या हुआ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट और डिफरेंट जो बुक्स थी, डिफरेंट लर्निंग्स थी, उससे वजह से उसका जो इंटेलेक्चुअल बेस है फ्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड वो जो है फ्रेंड्स जो प्रेस की जो फ्रीडम थी उसका जो ब्रॉड स्पॉटर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पॉटर था। उसने क्या किया, उसने अपने जो जर्नल्स से उसमें हिंदी, इंग्लिश और बंगाली और पर्शियन में जो है लोगों के छापना शुरू किया और लोगों को एजुकेट करना और पब्लिक को इन्फॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो रॉय कंडेमंड ओप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाली जमींदार, ठीक है। उसमें जो एक्सेसिव जो रेंट लेते थे बंगाली जमींदार जो, उसने ये बोला कि उसको जो है कम किया जाए। और उसने बोला कि जहाँ पे जो टैक्स फ्री जो लैंड है उसमें जो है उसमें रेंट ना ली जाए, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ही कॉल्ड फॉर ए रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड एंड एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट, ठीक है। ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज। और उसने बोला कि जो जितने भी आईएएस और जो आईसीएस उस टाइम जो आईसीएस सर्विसेज होती उसमें जो है उसने बोला कि भारतीयों को जो है उसमें सबसे जो है हिस्सा दिया जाए, ठीक है। और उसने क्या हुआ, ही डिमांडेड जुडिशियल इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन, ठीक है। तो पॉलिटिकली रिफॉर्म देखो फ्रेंड्स उसने कितने पॉलिटिकल रिफॉर्म किए, ठीक है। एंड ट्रायल टू बी हेल्ड बाय ज्यूरी, ठीक है। उसने बोला कि ट्रायल जो है ज्यूरी के द्वारा हेल्ड किया। ज्यूरी मतलब इट मींस मिक्स ऑफ द इंडियंस एंड यूरोपियन, ठीक है। तो ये जो है उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई उस टाइम। फिर राममोहन राय वाज इंटरनेशनलिस्ट, और वो जो है इंटरनेशनलिस्ट थे, एक जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद के भी समर्थक थे, ठीक है। और उसने उस टाइम से वो बहुत उसका जो विजन था फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आगे था। ही स्टूड फॉर द कोऑपरेशन ऑफ थॉट एंड एक्टिविटीज़ एंड ब्रदरहुड अमंग नेशन, ठीक है। और उसने जो फ्रेंड्स जो आजकल का भी आप देखो थॉट एंड, उसने बोला कि थॉट एंड एक्टिविटी एंड ब्रदरहुड ऑफ अमंग नेशन, ठीक है। जो ब्रदरहुड अमंग नेशन है फ्रेंड्स, आप देखोगे हमारा जो
इंडियन पॉलिटी में आप देखोगे जो DPSPs है, हमारा जो DPSP का जो 50th आर्टिकल 50 है, ठीक है, वो बोलता है इंटरनेशनल ब्रदरहुड के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये देखो, ये जो है कब राजा राम मोहन राय ने 1828 पे जब 19वीं शताब्दी में फ्रेंड्स उन्होंने कितना पहले जो है कम से कम जो है 150 साल पहले ये सब चीज़ें जो है सोच ली थी, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का उसने जो है उसने इसको मतलब सपोर्ट किया, ठीक है। ही सपोर्टेड द रिवॉल्यूशन ऑफ नेपल्स एंड और स्पेनिश अमेरिका एंड कंडेम्ड द ऑपरेशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, बाय अपसेंटी इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म एंड थ्रेटन्ड इमिग्रेशन फ्रॉम एम्पायर इफ द रिफॉर्म बिल वाज नॉट पास, ठीक है। रॉय हैड डेविड हैरे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, PK टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद्र चक्रवर्ती एज एसोसिएट। और फ्रेंड्स जब आप इतने ब्रॉड विजन का कोई होता है तो डेफिनेटली उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बन जाते हैं, फ्रेंड्स भी बने और फो भी उसके बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है उसके आप अगर ब्रह्म समाज के बारे में या आपको राजा राम मोहन राय के बारे में लिखने को आएगा तो डेफिनेटली यू कैन राइट थ्रू ऑल दिस थिंग्स। और इससे जो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म में उसने क्या किया, सोसाइटी में उसने क्या किया, ठीक है, और उन्होंने पॉलिटिकल लेवल में क्या किया, ठीक है, और उसने इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है राजा राम, उसके बाद फ्रेंड अभी जो है उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे फ्रेंड्स। उसके बाद वो जो है रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनके जो पिता थे, ठीक है, उनके फादर थे, ठीक है। वो जो है फ्रेंड्स उसके वेस्टर्न थॉट से प्रभावित है एंड गिव अ न्यू लाइफ टू द ब्रह्म समाज, वो जो ब्रह्म समाज के साथ एसोसिएटेड हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने क्या ही गिव डेफिनेट फॉर्म्स एंड शेप टू द थीस्ट मूवमेंट व्हेन ही ज्वाइंट समाज। और 1842 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और उसने क्या किया, समाज को क्या ब्रह्म समाज को एक डेफिनेट फॉर्म एंड शेप दिया, ठीक है, जो उसकी जो एक धार्मिक दिशा थी, ठीक है। उससे पहले जो फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो हेड की थी, ठीक है, और जो 1839 में उसने तत्वबोधिनी जो सभा की स्थापना की थी, विच अलॉन्ग विद इट्स ऑर्गेन तत्वबोधिनी पत्रिका, उसका जो है तत्वबोधिनी जो उसमें क्या करते हो तत्वबोधिनी एक पत्रिका होती थी उसको जो है छापते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसको एक छापते थे फ्रेंड्स। एंड ए न्यू वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप केम टू एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज ड्यू टू द इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ टू सभा, ठीक है। और इसके बाद क्या फ्रेंड, जैसे तत्वबोधिनी सभा और जब ब्रह्म समाज आपस में मिल गए तो उसमें क्या बहुत से इसमें मेंबर्स जो है बहुत से मेंबर्स उसमें जुड़ गए। उसमें क्या है उसमें क्या फ्रेंड, उसमें राजा राम मोहन राय, उसके बाद डेरोजिन जो यंग बंगाल मूवमेंट में उसमें जो या हेनरी बिबियन डेरोजिन का एक मूवमेंट था उसमें भी उसके बहुत से लोग उसके साथ जुड़ गए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट थिंकर्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता, ठीक है, ये सब जो है उनके साथ जुड़ गए, ठीक है। टैगोर वर्क ऑन टू फ्रंट्स, उसने कहा टैगोर जी ने जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने दो इशू पे काम करना शुरू किया विद इन हिंदुइज्म। द ब्रह्म समाज वाज ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आउटसाइड इट रेजोल्यूटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है। इन्होंने क्या ब्रह्म समाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था हिंदुइज्म का, लेकिन इन्होंने क्या क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या अपोज किया फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी क्या करते फ्रेंड्स, दे यूज टू क्रिटिसाइज हिंदुइज्म एंड देयर अटेम्प्ट टू कन्वर्सन, ठीक है, और जो कन्वर्ट करते थे तो इनका जो अटेम्प्ट टू कन्वर्शन और हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म जो क्रिश्चियन मिशनरी करते थे उसको जो है उन्होंने अपोज किया ब्रह्म समाज ने, ठीक है। द रिवाइवलिस्ट समाज सपोर्टेड विडो रिमैरिज, और उन्होंने क्या विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ पॉलीगेमी, इंप्रूवमेंट इन रॉयत कंडीशन एंड टेम्परेंस, ठीक है, ये सब जो है ये सब के बारे में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद आगे फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो जो फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन के बाद बहुत ज़्यादा रेडिकल था, ठीक है। ब्रह्म समाज एक्सपीरियंस अनदर फेज ऑफ एनर्जी विद केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का जन्म 1838 में हुआ और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज मेड द आचार्य बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, ब्रह्म समाज का इसको आचार्य बना दिया केशव चंद्र सेन को, ठीक है। और सून आफ्टर द फॉर्म उन्होंने क्या किया, जो 1858 में केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया, ठीक है, और उसको केशु भी बोले एंड ब्रांचेस ऑफ द समाज ओपन। उसमें क्या है बंगाल के बाहर जो है यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, जिसको आजकल उत्तर प्रदेश बोलते हैं, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और दूसरे जो भारत के शहरों में जो है इनकी ब्रह्म समाज की ब्रांचें खोली गई, ठीक है। पर उसमें
उसके बाद क्या हुआ कि देवेंद्र नाथ सेन और जो केशव चंद्र सेन थे, इनमें फ्रेंड्स जो आइडिया क्लैश हो गया आपस में, ठीक है। आइडिया क्लैश हो गया क्योंकि फ्रेंड्स जो केशव चंद्र सेन थे ये बहुत ही रेडिकल थे। रेडिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज विचारधारा के थे, ठीक है। वो जो है जो चाहते थे कि एकदम जो है एकदम से चेंज हो जाए समाज, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें ऐसा हो कि बट समाजवाद जो आपको पता है जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी थी, वो जो है पूरी तरह से जकड़ी हुई थी अपने रीति रिवाजों में। तो फ्रेंड्स वो इतने जल्दी इसलिए उन्होंने जो है सोसाइटी ने जो है जो ब्रह्म समाज के जो इसके आचार्य थे केशव चंद्र सेन, उनका जो आइडिया इसको है रेडिकल जो आइडिया थे इसको सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स उसने क्या किया, उसने जो he has put strong view against caste system even in open support of intercaste marriage. केशव चंद्र सेन was dismissed from office of the आचार्य 1865 और 1865 में फ्रेंड्स उसको आचार्य से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। केशव एंड हिज फॉलोअर फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन उन्होंने क्या केशव चंद्र सेन ने फिर क्या 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक नई संस्था खोली। भाई देवेंद्र नाथ टैगोर समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्म समाज। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज की ब्रांच थी उसको बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज बोलते हैं, ठीक है। और 1878 में क्या हुआ फ्रेंड्स, केशव इनएक्सप्लिकेबल एक्ट, उसमें क्या 1878 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन ने क्या किया, अपनी जो माइनर जो डॉटर थी उसकी जो शादी कर दी, बोल राजा ऑफ कूच बिहार, महाराजा ऑफ कूच बिहार के साथ कर दी, ठीक है। और इससे जो है उनका जो बहुत ज़्यादा इनकी जो क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, कि ये जो बंदा है जो इतने रेडिकल विचारधारा रखता है और इसने खुद ही जो है उस बातों को मान नहीं रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो है और उसकी जो फॉलोअर्स थे उससे बहुत ज़्यादा उससे रूठ गए और कुछ जो उससे टूट गए, ठीक है। और उसको जो अथॉरिटेरियन जो उसको लगा कि वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन है, ठीक है, उससे भी हो गया। और उससे जो है उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, नया एक सोसाइटी से उसको बोलते हैं साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज और साधारण ब्रह्मो समाज, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दी साधारण ब्रह्मो समाज वाज स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस। तो साधारण ब्रह्म समाज की किसने स्थापना की, वो कर दी फ्रेंड्स आनंद मोहन बोस ने, ठीक है। और उसमें शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ये सब जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे, ठीक है। इन्होंने कब की 1878 में जब ये अपने जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, उनके जो विचारों से जो है बिल्कुल ही हतोत्साहित हो गए, ठीक है। एंड इट रिट्रेटेड ब्रह्मो डॉक्ट्राइन्स ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग। जो साधारण ब्रह्म समाज ने क्या फ्रेंड्स क्या इन्होंने मतलब प्रचार किया, इन्होंने क्या किया, वन गॉड, ठीक है, सुप्रीम बीइंग, द बिलीव दैट नो स्क्रिप्चर ऑफ मैन इज इनफॉलिबल। इन्होंने ये बोला कि कोई भी आदमी या स्क्रिप्ट जो है इनफॉलिबल है, ठीक है। बिलीफ इन दी डिक्टेट्स ऑफ रीजन, ठीक है, एंड ट्रूथ एंड मोरालिटी, ठीक है। ये नंबर ऑफ ब्रह्मो सेंटर वर ओपनड इन मद्रास प्रोविंस इन पंजाब दयाल सिंह ट्रस्ट। और पंजाब में क्या जो दयाल सिंह जी का ट्रस्ट था उन्होंने क्या सो टू इम्प्लांट ब्रह्मो आइडियाज बाय ओपनिंग ऑफ दयाल कॉलेज इन लाहौर इन 1910। और पंजाब में दयाल सिंह जो ट्रस्ट होता था उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, एक जो है दयाल सिंह कॉलेज में जो है ब्रह्म समाज के आइडियाज़ को फैलाने की एक जो है कोशिश की, ठीक है। अभी फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्म समाज क्या था, ठीक है। ब्रह्म समाज का जो सिग्निफिकेंस क्या था इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, ठीक है। इन मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म फ्रेंड्स द समाज अटैक्ट मैनी डॉगमास एंड सुपरस्टिशन। जितनी भी कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास होते हैं उन सबको जो अटैक करने में, उनको सुधारने में जो है इसका ब्रह्म समाज का रोल है। इट कंडेम्ड द प्रिवेलिंग हिंदू प्रेजुडिस अगेंस्ट द गोइंग अब्रोड, ठीक है। उन्होंने जैसे बताया जो हिंदू में पहले एक क्या था फ्रेंड्स, जो प्रेजुडिस थी कि जो है कहीं बाहर नहीं जाना है अब, या गोइंग अब्रोड नहीं जाना, मतलब फॉरेन लैंड में नहीं जाना। इट वर्क फॉर ए रिस्पेक्टेबल स्टेटस फॉर वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है। वुमेन सोसाइटी में वुमेन की जो रिस्पेक्टेबल कंडीशन थी उसको लाने में इनका हाथ है, ठीक है। कंडेम्ड सती, ठीक है, सती का इन्होंने विरोध किया। बट फॉर द एब्लिशन ऑफ, और उन्होंने जो पर्दा सिस्टम को हटाने की जो है बात की, ठीक है। डिस्करेज चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया। एंड पॉलीगेमी, ठीक है। क्रूसेडेड फॉर द विडो रिमैरिज के लिए उन्होंने कार्य किया। एंड फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, और एजुकेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने में इन्होंने सहायता की। इट ऑल्सो अटैक्ड कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी थ्रू, तो इन दिस मैटर इट अटेन ओनली लिमिटेड सक्सेस। लेकिन इसको जो सक्सेस जो
कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी को हटाने में बहुत ही कम सक्सेस मिली, बट अदर्स जो फ्रेंड्स थे इसमें जो बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस मिली। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज हाउएवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड द कलकत्ता एंड मोस्ट बंगाल, इट डिड नॉट हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन थी फ्रेंड्स, ये जो है कलकत्ता से बाहर नहीं गया और बंगाल से बाहर जो है इसने कोई ज़्यादा प्रभाव छोड़ा नहीं। ठीक है, ये जो इनकी लिमिटेशन थी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस तरह की ब्रह्म समाज की लिमिटेशंस क्या थी। नाउ कम टू द प्रार्थना समाज। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है आपको पता है फ्रेंड्स, एक बार जो किसी भी चीज़ की चिंगारी भड़कती है तो फ्रेंड्स चिंगारी जब उठने से तो फिर जो है जगह जगह जो है फिर आग लगती है। ठीक है, तो यही होता है कि एक बार कोई भी आप अच्छा कार्य करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं और इस तरह जो है एक जो है लंबा आपका प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, तो इसी तरह आगे का प्रार्थना समाज खुल गया। ठीक है, केशव चंद्र सेन थे फ्रेंड, इन्होंने क्या किया 1867 में आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज जो बॉम्बे में प्रार्थना समाज नामक संस्था खोलने में स्थापना की। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जो बंगाल के थे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था पहले, जो आचार्य थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको आचार्य नियुक्त किया था ब्रह्म समाज का। इन्होंने क्या किया, आत्माराम पांडुरंग को जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज खोलने में बॉम्बे में सहायता की। ठीक है, और उसमें क्या बोला उन्होंने कि जो ब्रह्म समाज का जो आइडिया थे उसमें जो फैलाए जाएंगे। ठीक है, और उसमें प्रार्थना समाज का जो प्रीकर्सर था, प्रार्थना समाज से पहले जो वहाँ पे संस्था थी उसको परमहंस सभा बोलते थे। ठीक है, और ये जो है ये जो सेक्रेट सोसाइटी थी जो क्या करती थी, लिबरल आइडिया जो उदारवाद विचार जो है फैलाती थी और एनकरेज ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट, और ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट बोलती थी और कम्युनल बैरियर्स को इन सबको दूर करने के लिए बोलती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फ्रेंड्स जो ये सीक्रेट जो सोसाइटी थी, ठीक है, परमहंस सभा, उसके बाद ये बन गई क्या हुआ, प्रार्थना समाज। ठीक है, उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो महाराष्ट्रियन थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, जो प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया 1870 में, एंड मच ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ वर्क डन बाय दिस सोसाइटी वाज ड्यू टू हिज रिपोर्ट। और उसमें जो है इन्होंने जो प्रार्थना समाज को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दी। ठीक है, हिज रिपोर्ट टू मेड द समाज गेन ऑल इंडिया करेक्टर, अदर लीडर ऑफ द समाज वर आर.जी. उसने क्या किया, जो M.G. रानाडे ने फ्रेंड्स इसको प्रार्थना समाज को था इसको ऑल इंडिया लेवल में फैला दिया। ठीक है, उसके जो उसमें जो सहयोगी थे फिर R.G. भंडारकर, ठीक है, N.G. चंदवारकर, और ये सब जो इसके सहयोगी बन गए। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या सबसे बड़ा जो मोनोथिज्म फ्रेंड्स, मोनोथिज्म को इन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज किया। और उसके बाद जो उनका जो मेन फोकस था फ्रेंड, सोशल रिफॉर्म जो है उनका मेन फोकस था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो आपको पता है जो सूफिज्म और भक्ति कल्ट जो उस टाइम होता उससे जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा अटैच था। ठीक है, द समाज राइड ऑन द एजुकेशन एंड परसुएशन एंड नॉट ऑन दी कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। उन्होंने बोला कि हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी थे, जो हिंदू में जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, उनको जो एजुकेट और परसुएट किया जाए। ठीक है, ताकि उनके साथ कन्फ्रंटेशन किया जाए। ठीक है, और उसके जो 4 टाइप के सोशल एजेंडा थे वो कौन थे, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेजिंग दी एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, जो फ्रेंड्स के प्रार्थना समाज के जो 4 जो मेन पिलर थे, ठीक है, अंडर दी M.G. रानाडे, ठीक है, उनका क्या था कि पहले तो पहले था डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर दी बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, उसका ढूंढू D.K. कार्बे, जिसको ढोंडो केशव कार्बे बोलते हैं, एंड विष्णु शास्त्री वर चैंपियन ऑफ सोशल रिफॉर्म विद रानाडे। ठीक है, तो D.K. कार्बे जी ने और जो विष्णु शास्त्री से, इन्होंने जो है M.G. रानाडे के साथ जो है इन्होंने भी संपर्क में है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, उसके रानाडे फाउंडेड दी विडो रीमैरिज मूवमेंट एज वेल एज विडो होम एसोसिएशन विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू विडो सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ। ठीक है, ये जो है इन्होंने कार्य की फ्रेंड्स प्रार्थना समाज ने। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के बारे में फ्रेंड्स एक छोटा सा ये होगा आपको कि इसको जो है जो आत्माराम पांडुरंग की हेल्प की थी केशव चंद्र सेन ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज खोलने। प्रार्थना समाज से पहले जो इसको बोला जाए एक सीक्रेट सोसाइटी, इसको बोलते हैं परमहंस सभा। ठीक है, ये क्या करती थी, जो सोसाइटी में जितने कास्ट और रिलीजियंस के जितने बैरियर थे उसको तोड़ने में हेल्प करती थी। लेकिन केशव चंद्र सेन के कॉन्टैक्ट में जब आत्माराम पांडुरंग जी आए, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसके कॉन्टैक्ट में 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने इसके जब सदस्य बने या इसके जो हेड बने, तो इन्होंने क्या किया, प्रार्थना समाज को एक ऑल इंडिया करेक्टर दे दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, फिर जो इसके साथ जो D.K. कार्बे और जो है विष्णु शास्त्री जी और बहुत से अदर जो जैसे
जो वो रिफॉर्मिस्ट थे, जैसे एन.जी. चंद्रवारकर और जो है आर.जी. भंडारकर, ये सब एसोसिएट हुए। इन्होंने जो है अलग अलग जो फिर जो उन्होंने डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम और वुमेन एजुकेशन, विडो रिमैरिज और अपलिफ्टिंग मतलब रेजिंग द एज ऑफ द मैरिज ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये सब जो है इन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यंग बंगाल मूवमेंट, ये जो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको आप नोट कर देना, ये थोड़ा सा जो है ये मैंने आपको डिटेल में दिया, आप जो इसके नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी इसको डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यंग बंगाल मूवमेंट्स, उसको हेनरी बिबियन डेरोजियो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी बिबियन डेरोजियो, ठीक है। तो यंग बंगाल मूवमेंट क्या था फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द 1820 एंड 1830 देयर एमर्ज्ड द रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग यूथ इन बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड आपको पता है यूथ को जोश होता है, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ फ्रेंड, 1820 से लेकर 1830 के बीच में एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड उभर गया, ठीक है, विच केम टू बी नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया, यंग बंगाल मूवमेंट दिया गया। तो आपको डेफिनेशन क्या, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको नोट्स लिखने के बारे में आ जाए कि व्हाट इज यंग बंगाल मूवमेंट, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग द लेट 1820 एंड अर्ली 1830 देयर एमर्ज्ड रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग यूथ इन बंगाल विच केम टू बी नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। ये यंग एंग्लो इंडियन, इसमें जो ये एक यंग एंग्लो इंडियन थे फ्रेंड्स, जो युवक थे और एंग्लो इंडियन थे, उनको बोलते हैं हेनरी बिबियन डेरोजियो, ठीक है। वो 1809 से लेकर 1831 तक जो है इनका पूरा टेन्योर रहा फ्रेंड्स। हु टोट द हिंदू कॉलेज, उन्होंने क्या किया 1826 से लेकर 1831 तक जो है हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। वाज लीडर एंड इंस्पायरर ऑफ दिस प्रोग्रेसिव ट्रेंड, वो जो लीडर और ये जो इसके यंग बंगाल मूवमेंट के जो लीडर थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इनको क्या ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रेंड्स इनको जो है इन्होंने अपने आप जो है इंस्पिरेशन ली। ही इंस्पायर्ड हिज पीपल टू थिंक फ्रीली एंड रैशनली, ठीक है, question all authority, love liberty, equality and freedom and oppose decadent custom and tradition, ठीक है। The Derozier also supported women rights and education. Also Derozier was perhaps the first nationalist poet of modern India, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस यंग जो हेनरी बिबियन डेरोजियो थे, ये क्या थे, हिंदू कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, इन्होंने जो बहुत ही रेडिकल आइडियाज़ दिए। उन्होंने क्या किया, बोला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया फ्रेंड्स। उसने इंस्पायरेशन वहाँ से ड्रॉ करने के लिए बोला, और उसने क्या किया, उसने अपने जो शिष्य थे उनको बोला कि फ्रीली एंड रैशनली सोचो, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, लव लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम एंड अपोज डिकेडेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, ठीक है। और उसको उन्होंने वुमेन राइट्स को और एजुकेशन को सपोर्ट किया फ्रेंड। और उसने जो ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। डेरोजियो हाउएवर फेल्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बनाने में ही वाज नॉट एबल, बिकॉज उसको बाद में उसको 1831 में ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म, ठीक है। द मेन रीजन फॉर देयर लिमिटेड सक्सेस वाज द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन एट दैट टाइम विच वर नॉट राइट फॉर द अडॉप्शन ऑफ रेडिकल आइडियाज, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे सिचुएशन इतनी राइप नहीं थी कि वो जो है इतने इन रेडिकल आइडियाज को जो है अडॉप्ट कर सके, ठीक है। बट डिस्पाइट देयर लिमिटेशन द डेरोजियन कैरिड फॉरवर्ड राम मोहन रॉय ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड। फॉर इंस्टांस दे डिमांडेड इंडक्शन ऑफ इंडियंस इन हायर ग्रेड ऑफ सर्विसेज। इन्होंने फ्रेंड्स जो डेरोजियन जो मूवमेंट होता था फ्रेंड, जो डेरोजियन मूवमेंट जिसको यंग मूवमेंट था, इन्होंने बोला कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विस किया जाए, जो हायर सर्विसेज, ठीक है। उसमें बोला हायर ग्रेड ऑफ सर्विसेज को इंडियन को इंडक्ट किया जाए। दे डिमांडेड इंडक्शन ऑफ इंडियन इन हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ रॉयत फ्रॉम द ऑप्रेसिव जमींदार्स, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज, रिवीजन ऑफ कंपनीज करेक्टर्स, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ट्रायल बाय ज्यूरी, ठीक है। ये सब जो इन्होंने अपनी मांगे रखी। लेटर द सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज टू डिस्क्राइब द डेरोजियन एज द पायनियर। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उन्होंने डेरोजियन को क्या बोला, द पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इन्होंने जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बाद में जो इनको डेरोजियन की जो भूमिका थी, उन्होंने बोला कि दे वर द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, द conscript father of our race, whose virtues will excite veneration and whose falling will be treated with gentlest consideration, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो यंग बंगाल मूवमेंट्स के जो लीडर्स है उनके बारे में बोला था, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स अभी आता है फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया फ्रेंड्स, वो जो स्कॉलर रिफॉर्मर थे, ठीक है,
वो जो उसने क्या इंडियन और वेस्टर्न जो थॉट्स थी उनके बारे में जो उन्होंने उसको ब्लेंड किया। ही बिलीव्ड इन दी हाई मॉरल वैल्यू, वाज अ डीप ह्यूमनिस्ट एंड जनरस टू द पुअर, ठीक है। वो जो बहुत ह्यूमनिस्ट और जनरस था, और 1850 में फ्रेंड्स संस्कृत कॉलेज का जो प्रिंसिपल बन गया। एंड ही वाज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रिस्टरी मोनोपोली ऑफ स्पिरिट। उसने क्या किया, जो स्क्रिप्चर, जो जितना भी वेदों की जो नॉलेज थी उसमें जो उसने जो प्रिस्ट थे उनकी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की। एंड फॉर दिस ही ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया, जो नॉन ब्राह्मण थे उनके लिए क्या किया फ्रेंड्स, संस्कृत कॉलेज खोला। ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज टू ब्रेक द सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन ऑफ संस्कृत लर्निंग, ठीक है। जिसके ऊपर संस्कृत लर्निंग के ऊपर जो एकाधिकार था फ्रेंड्स, उसने उसको जो है सेल्फ इम्पोज, जो लोगों द्वारा जो सेल्फ इम्पोज जो उसको एक आइसोलेशन थी उसको तोड़ने की कोशिश की। इन एन एकेडमिशियन ही इन्वॉल्व न्यू मैथोलॉजी ऑफ टीच संस्कृत, और संस्कृत को पढ़ाने का उसने नई मैथोलॉजी डेवलप की। ही आल्सो डिवाइस्ड ए न्यू बंगाली प्राइमर एंड इवॉल्व्ड ए न्यू प्रो स्टाइल, और उसने क्या फ्रेंड्स वो बंगाली एक नई लैंग्वेज और नया जो प्रो स्टाइल उसमें डेवलप किया, ठीक है। विद्यासागर स्टार्टेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो मैरिज, ठीक है। विडो मैरिज के ऊपर भी इन्होंने काम किया, ठीक है। और उसके बाद विडो मैरिज को लीगलाइज करने में जो है उसको विडो रीमैरिज को लीगलाइजेशन करने में जो है उसको बहुत उन्होंने जो बहुत एक जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ही वाज आल्सो क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी। ही डिड मच फॉर कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन एट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ही हेल्प ऑर्गेनाइज 35 schools, many of which we ran from his own expenses, ठीक है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ बैथून स्कूल फ्रेंड्स जो फर्स्ट इंडियन वुमेन्स के लिए जो खुला था बैथून सोसाइटी के द्वारा जो है 1849 में। ही वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द वुमेन इन इंडिया, ठीक है। एंड बैथून स्कूल फाउंडेड इन कलकत्ता वाज द रिजल्ट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन दैट अरोज इन 1840 एंड 1850। द मूवमेंट हैड टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है। द यंग स्टूडेंट वर शाउटेड एट एंड अब्यूज्ड एंड सम टाइम इवन देयर पेरेंट्स सब्जेक्टेड टू सोशल बॉयकॉट, ठीक है फ्रेंड्स। मैनी बिलीव दैट गर्ल्स हु हैड रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वुड मेक स्लेव्स ऑफ देयर हस्बैंड, की मतलब उनको क्या बोला गया कि जो बहुत सी जो लड़कियां जो पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी तो वो क्या करेंगे, अपने जो हस्बैंड है उनको जो है स्लेव बना देंगी, ठीक है। मतलब वो जो है गुलाम बना देगी, ठीक है। तो ये जो है इनका जो उस टाइम की सोसाइटी का आइडिया था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बाला शास्त्री जम्बेकर, ठीक है। बाला शास्त्री जम्बेकर क्या है फ्रेंड्स, 1812 से लेकर 1846 तक जो इनका योगदान रहा। वाज ए पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। उन्होंने क्या किया, बाला शास्त्री जम्बेकर थे, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जर्नलिज्म के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा जो समाज को सुधारने की कोशिश की बॉम्बे में। ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राई टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म, ठीक है। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दर्पण, ठीक है। तो बाला शास्त्री जम्बेकर ने न्यूज़पेपर दर्पण की जो स्थापना न्यूज़पेपर दर्पण को स्टार्ट किया 1832 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग में हु हैज़ पब्लिश द न्यूज़पेपर दर्पण, तो आपको बता बाला शास्त्री जम्बेकर, ठीक है, 1832 में, ठीक है। नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ठीक है। मराठी जर्नलिज्म का इनको फादर भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड Jambekar used the Darpan to awaken the people to awareness of social reform, such a widow remarriage, and to instill the masses of scientific approach to life, ठीक है। In 1940 he started Digdarshan, which published article on scientific सब्जेक्ट एज वेल एज हिस्ट्री। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाला साहब जम्बेकर ने फ्रेंड्स पहले तो दर्पण के किया 1828 में शुरू, और उसके बाद जो साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने के लिए उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्रिका शुरू की, ठीक है। ये 1840 में होगा फ्रेंड्स, आई थिंक 1940 में होगा, ठीक है। जम्बेकर फाउंडेड द बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना की। स्टार्टेड नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी ऑफ विच ही एंड, और उन्होंने क्या नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की, और उसको क्या स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी, ठीक है, उसका एक ऑप्शूट था। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टन कॉलेज, ठीक है। वो एल्फिंस्टन कॉलेज में जो बाला शास्त्री जम्बेकर थे वो जो फर्स्ट जो है उसके हिंदी के लेक्चरर थे, ठीक है। बिसाइड बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द कोलाबा ऑब्जर्वेटरी, और कोलाबा जो ऑब्जर्वेटरी थी उसके जो है वो डायरेक्टर थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स परमहंस मंडली, ठीक है। परमहंस मंडली जो है फ्रेंड्स, परमहंस मंडली हुई स्टार्ट 1849 में महाराष्ट्र में, ठीक है। फाउंडर ऑफ द परमहंस मंडली कौन थे, दादोबा पांडुरंग, ठीक है। दादोबा पांडुरंग जो है परमहंस मंडली के जो है संस्थापक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मेहता जी दुर्गाराम एंड अदर, ठीक है। ये दादोबा पांडुरंग, मेहता जी दुर्गाराम, और इन्होंने जो है परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1859 में महाराष्ट्र में। और उन्होंने एक
जो हिंदू रिलीजन को और सोसाइटी को ठीक करने के लिए जो एक जो सेक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, और ये जो सीक्रेट सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। द आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी वाज क्लोजली लिंक टू दैट ऑफ मानव धर्म सभा, ठीक है, मानव धर्म सभा से इनकी जो आइडियोलॉजी लिंक करती थी। बिसाइड बिलीविंग दैट वन गॉड शुड बी वर्शिप्ड द सोसाइटी ऑल्सो सेड रियल रिलीजन इज बेस्ड ऑन लव एंड मोरल कंडक्ट, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो रिलीजन है वो जो लव और मॉरल कंडक्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, और उसके बाद और फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है कास्ट जो रूल थे, कास्ट जो सोसाइटी में जो रूल थे उनको जो तोड़ने के लिए जो अग्रसर थे, ठीक है। और वो एट देयर मीटिंग्स फूड, उनके मीटिंग्स में क्या होता था, परम हस्बेंडली की मीटिंग में क्या होता था फ्रेंड्स, जो फूड होता था वो लोअर कास्ट वाले बनाते थे और उनको जो हायर कास्ट वालों को परोसते थे, ठीक है। इस तरह जो है द मंडली आल्सो एडवोकेटेड विडो रिमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। ब्रांचेस ऑफ परम हस्बेंडली एग्जिस्टेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके पूना, सतारा और अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र परम हस्बेंडली की भी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद इतना पता होना चाहिए इसको फाउंडर कौन थे और कब 1828 में एक सीक्रेट सभा के रूप में स्थापित हुई थी। और उसके दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम इसके आपको संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज, फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज से रिलेटेड फ्रेंड्स एचएस में पिछले साल एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले जो है इसके संस्थापक थे, वो 17 में पैदा हुए थे फ्रेंड्स। वो एक माली फैमिली थे, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया। अपर कास्ट जो ब्राह्मणिकल जो सुपरमेसी थी उसके खिलाफ जो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, ठीक है। फूले फाउंडेड सत्यशोधक समाज, ठीक है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, विद द लीडरशिप ऑफ समाज कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और उसके बैकवर्ड क्लासेस से बहुत से जो सोसाइटी आती थी, मालीस, तेलीस और कुनबीज और सारीज और ढंगरीज, ये सब जो इसके जो मेंबरशिप थे, ठीक है। द मेन एम ऑफ द मूवमेंट वर सोशल सर्विस, ठीक है, सामाजिक सेवा करना एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। और इसका क्या था, समाज सुधार करना, सोशल सर्विस करना, और जो है जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनमें जो है एजुकेशन और जो स्त्रियों की जो कंडीशन थी उसको सुधारना, ठीक है। फुलेसबर्ग उन्होंने क्या किया, सार्वजनिक सत्याधारमा एंड गुलामगिरी, ये जो उन्होंने अपने जो है इन्होंने अपनी जो उन्होंने पुस्तिकाएं लिखी, ठीक, पुस्तक जो लिखी सार्वजनिक सत्याधर्म और गुलामगिरी। और ये जो बहुत से जो कॉमन मासेस थे उसमें जो है उनमें ये जो है एक इंस्पिरेशन बन गए, ठीक है। फुले यूज द सिंबल ऑफ राजा बलि, उन्होंने जैसे जो ब्राह्मणों में जो राम का जो सिंबल होता है उसके खिलाफ जो उन्होंने राजा बलि का जो सिंबल जो है अपने धर्म के लिए अपनाना शुरू किया, ठीक है। और उसमें क्या है, फुले एम्ड एट द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज, ठीक है। और फुले ने क्या किया, जो कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज के लिए उन्होंने बात की। एंड ही वाज अगेंस्ट सांस्कृतिक हिंदुइज्म, ठीक है। दिस मूवमेंट गिव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटी एज अ क्लास अगेंस्ट दोज ब्राह्मण हु यूज रिलीजन एंड द ब्लाइंड फेथ ऑफ द मासेस टू एक्सप्लॉइट मासेस एंड पर्सनल मॉनेटरी गेन, ठीक है। Phule, a firm believer in gender equality, was pioneer in women education. He, with the help of his wife Savitribai Phule, opened a girls' school at Pune. He was pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra and also opened a home for widows in 1854. Phule was awarded the title of Mahatma for his social reform work, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख, जिसको बोलते हैं लोक हितवादी, ही वाज द जज इन ठीक है, ही वाज द जज वो क्या जज था महाराष्ट्र में, ठीक है। वो ब्रिटिश राज में क्या जज था, ठीक है। उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने एक जो वीकली थे उसको प्रभाकर, ठीक है, उसको लोक हितवादी के नाम से जो है लोक हितवादी अपने जो उसने अपना नाम लिखा लोक हितवादी, उसमें जो उसने लोक हितवादी जो है अपना नाम पेन नेम जो उसको जैसे अपना नाम दूसरा बदल के उसने लिख दिया लोक हितवादी, उसमें जो है प्रभाकर में जो है वो लेख लिखा करता था, ठीक है, लोक प्रभाकर में, ठीक है, वीकली में, ठीक है। उसके रिफॉर्म इशू के बारे में उसमें जो समाज को सुधारने किस तरह समाज को सुधारा जाए, ठीक है। ही एडवोकेटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल एंड मॉडर्न ह्यूमैनिस्टिक सेकुलर वैल्यूज। He attacked Hindu orthodoxy and supported social and religious equality. He wrote against evils of caste system
ही सेड इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म, उसने ये लिखा कि रिलीजन अगर सोशल रिफॉर्म को अगर सैंक्शन नहीं करता है देन चेंज द रिलीजन, उसने बोला कि धर्म को बदल दो, ठीक है। ही स्टार्टेड ए वीकली हितैचू, और उसने क्या हितैचू करके जो है एक वीकली जो है शुरू की, एंड ऑल्सो प्लेड एक लीडिंग रोल इन फाउंडिंग द पीरियोडिकल ज्ञान प्रकाश और हिंदू प्रकाश, ठीक है। ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश और लोक हितवादी करके इसने जो है पत्रिकाएं लिखी, ठीक है। और एक पत्रिका जो लोक हितवादी जो पत्रिका प्रभाकर जो वीकली पत्रिका थी उसमें जो है लोक हितवादी के नाम से वो जो है लेख लिखता था, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। गोपाल गणेश अगरकर जो है फ्रेंड 1856 से लेकर 1895 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। वाज एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्म फ्रॉम महाराष्ट्र, ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पावर ऑफ ह्यूमनिज्म, ही क्रिटिसाइज्ड द ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशन एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, ठीक है। ही वाज ए फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल एंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है। ही वाज ए प्रिंसिपल ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, ही वाज आल्सो फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, ठीक है। तो फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी वाज दी गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। एंड द जर्नल स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने केसरी स्टार्ट किया था और इसके जो एडिटर थे कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर थे, ठीक है। लेटर स्टार्टेड इज ओन पीरियोडिकल सुधारक, और बाद में उसने अपनी पत्रिका जो है सुधारक जो है शुरू की, ठीक है। विच स्पोक अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, और जो कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में उसने जो है विरोध करती थी, ठीक है। उसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जिसको बोलता है महात्मा गांधी जी का गुरु भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। ए लिबरल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो जो है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है लिबरल जो उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। सोसाइटी उन्होंने क्या किया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, जिन्होंने इसकी मदद से जो इन्होंने ये सोसाइटी शुरू की, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें फ्रेंड्स ये जो एक जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है, जो नेशनल करेक्टर दिया एक मूवमेंट को जिसको बोलते हैं महाप्रार्थना समाज को, ठीक है। वो जो फ्रेंड्स वो जो देखो इसमें दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एक तो एमजी रानाडे, ठीक है, ये 1905 में, ठीक है। एक महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा एमजी रानाडे और महादेव गोविंद रानाडे ये जो एक ही हैं, ठीक है। द एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रेन, जो इसका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था इसको भी जो है इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे ने गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो ओपन करने में मदद दी, ठीक है, 1905 में, ठीक है। और उस सोसाइटी का एम था जो उसने बोला कि नेशनल जो मिशनरी थे, ठीक है, सर्विस ऑफ इंडिया को उनको ट्रेन करना था, ठीक है। इसको जो ट्रेन करना था टू प्रमोट ऑल बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो के द्वारा जो है एक जो ऐसे मिशनरीज जो है नेशनल मिशनरीज तैयार करना था जो कि भारत की जो है सेवा करें, ठीक है। और उसके बाद द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड टू प्रिपेयर द कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर हु वर टू डिवोट देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ कंट्री इन अ रिलीजियस स्पिरिट, ठीक है। इन 1911 में क्या हितवाड़ा बिगेन टू पब्लिश टू हितवाड़ा करके जो उन्होंने जो है एक पत्रिका शुरू की, प्रोजेक्ट द व्यू ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के व्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए 1911 में हितवाड़ा करके जो एक पत्रिका जो है या ये अखबार जो है छापा गया, ठीक है। दिस सोसाइटी चूज टू रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सोसाइटी ने क्या किया, अपने आप को जो है जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमेशा अपने आप को दूर रखा। आफ्टर गोखले's डेथ इन 1915 श्रीनिवास शास्त्री टुक ओवर एज ए प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है श्रीनिवास शास्त्री जो है 1915 में गोखले की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना। दिस सोसाइटी स्टिल कंटिन्यू टू फंक्शन थ्रू विद shrunken base at many places in India. It works in the field of education, providing ashram type of school for tribal girls and balwadis at many places, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आती है कौन सा, सोशल सर्विसेज लीग, ठीक है। सोशल सर्विसेज लीग फ्रेंड्स सोशल सर्विसेज लीग ए फॉलोअर गोखले नारायण मल्हार जोशी फाउंडेड दी सोशल सर्विस लीग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोशल सर्विस लीग किसी नारायण मल्हार जोशी ने उसको ही वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे विद एन एम टू सिक्योर फॉर द मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशन फॉर लाइफ एंड वर्क, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज मैनी स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, और उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंड नारायण मल्हार जोशी था, ये जो वहाँ पे जितने भी जो मासेस थे, जो इनकी जो कंडीशन थी उनको ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने जो है पहले तो सोशल सर्विसेज लीग शुरू की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडियन ऑल
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में स्थापना की, इसमें भी गोपाल नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की, ठीक है। इनकी क्या थी एक्टिविटीज, क्या थी सोशल सर्विस लीग की। दे ऑर्गेनाइज मैनी स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, डे नर्सरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फ्रेंड्स ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको पता है अभी जो है जो आर्टिकल एक आया हुआ है 127 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, या जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अभी फॉर्म हुई है, तो आपसे फ्रेंड्स ये जो आपसे क्वेश्चन आने की संभावना है इधर की, जो सोशल सर्विस लीग से रिलेटेड जो है इसके कार्य क्या थे और उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए गोखले नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। सॉरी, जो नारायण मल्हार जोशी जो गोखले के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया था, दे ऑर्गेनाइज मैनी स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, डे नर्सरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। देयर एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूडेड पुलिस कोर्ट एजेंट, ठीक है, वर्क लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड इलिटरेट, एक्सकर्सन फॉर स्लम डवेलर्स, ठीक है, एंड फैसिलिटीज फॉर जिम्नेसिया एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, सैनिटरी वर्क, मेडिकल रिलीफ एंड बॉयज़ क्लब्स एंड स्काउट कॉर्प्स, ये सब जो है इनको ने गोपाल मल्हार जो नारायण मल्हार जोशी की जो सोशल सर्विस लीग थी इनकी जो है कार्य थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स रामकृष्ण मूवमेंट और उसको बोलते हैं बाद में इसको जो विवेकानंद जी ने इसका जो है टेक ओवर किया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये 8-9 मिनट का है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो थक गए होने, बट प्लीज़ फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी हमें कवर करना है, ठीक है। तो रामकृष्ण मूवमेंट के फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स देखो इसमें क्या है कि जो स्वामी इसके जो थे सबसे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये जो है इसके संस्थापक थे। द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ए पुअर प्रीस्ट ऑफ काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर इन कलकत्ता, ठीक है, वाज नोन, इसको क्या बोलते गदाधर चट्टोपाध्याय बोलते थे रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है। फाउंड मैनी फॉलोअर्स, रामकृष्ण एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ट्रेंस, ठीक है, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। ही इज कंसिडर्ड टू हैव अटेन्ड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू हिंदू। ही डिड नोट राइट बुक्स, इन्होंने क्या बुक्स नहीं लिखी, बट हिज कन्वर्सेशन विद पीपल फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट वर कंसिडर्ड हिज टीचिंग, ठीक है। इन आपस की जो इनके लोगों के साथ जो बातचीत की, लोग नॉर्मल भाषा में उस जो उनकी जो बोलियां थी, जो भाषा थी, जो इनकी टीचिंग थी, वही जो है इनकी टीचिंग्स जो है मानी जाती है। इन्होंने कोई लिखित में कोई वो टीचिंग नहीं दी है। द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट वर to bring into existence a band of monks dedicated to a life of renunciation and practical spirituality, from among whom teachers and workers would be sent out to spread the universal message of Vedanta as illustrated in the life of Ramakrishna, ठीक है फ्रेंड्स। और इन कंजक्शन विद दी, दूसरा क्या था, इन कंजक्शन विद lay disciple to carry on preaching philanthropic and charitable works, looking upon all men, women, children irrespective of caste, creed or color as veritable manifestation of divine, ठीक है। परमहंस himself laid down the foundation of रामकृष्ण मठ, ठीक है। इन्होंने क्या रामकृष्ण मठ की स्थापना की विद हिज यंग मोनास्टिक डिसाइपल, और जो इसके जो यंग जो मोनास्टिक डिसाइपल थे एज ए न्यूक्लियस टू फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। द सेकंड ऑब्जेक्टिव was taken up by स्वामी विवेकानंद आफ्टर द रामकृष्ण डेथ, ठीक है। उसके बाद जो इनके जो डिसाइपल थे जो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जो है वो स्वामी विवेकानंद उन्होंने जो इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन जो उन्होंने 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जो मठ की रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, और फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड द मिशन आर एट बेलूर नियर कलकत्ता, ठीक है। उनके जो बेलूर में जो कलकत्ता में जो है इनकी जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है, एंड टू आर इन ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपस में एक ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है, बट लीगली और फाइनेंशियली जो है सेपरेट हैं, ठीक है, आज भी फ्रेंड्स, ठीक है। तो परमहंस सोर्ट सैल्वेशन थ्रू ट्रेडिशन बेस ऑफ रेनुंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति, ठीक है। इन्होंने किस तरह बोला, इन्होंने बोला कि जो साल्वेशन है, मुक्ति का जो मार्ग है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि त्याग से और मेडिटेशन से और भक्ति से मिल सकता है, ठीक है। अमिड इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल ओपननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड एम्फसाइज दैट कृष्णा, हरि, राम, कृष्ण, अल्लाह आर डिफरेंट नेम्स फॉर दी सेम गॉड। इन्होंने क्या बोला कि जो कृष्णा, हरि, राम, कृष्ण, क्राइस्ट है, अल्लाह, ये सब जो है डिफरेंट नेम ऑफ सेम गॉड है, ठीक है। एंड दैट देयर आर मैनी वेज टू गॉड एंड सेल्वेशन, और उन्होंने बोला कि अपने अपने गॉड को अचीव करने के लिए देयर आर मैनी वेज टू अचीव गॉड एंड साल्वेशन, एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ्स, इसलिए जितने जो है अलग अलग फेथ हैं उतने ही जो है रास्ते हैं, ठीक है। परमहंस स्पिरिचुअलिटी एंड कंपैशन फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी इंस्पायर्ड दोज हु लिसन टू हिम, ठीक है।
ही यूज टू से सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। और रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोलते थे कि सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ द गॉड, ठीक है। इंसिडेंटली रामकृष्ण वाज मैरिड टू ए शारदा मणि मुखर्जी लेटर नोन एज शारदा देवी, ठीक है। और रामकृष्ण जी की जो शादी हुई थी शारदा देवी से हुई थी। रामकृष्ण कंसिडर शारदा एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन मदर। इट वाज ए होली मदर दैट द डिसाइपल आल्सो न्यू हर एज, ठीक है। सी प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्क ऑफ मठ एंड एनकरेजिंग द यंग डिसाइपल इन देयर मिशन। उसके बाद जो रोल आता है फ्रेंड स्वामी विवेकानंद था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो फ्रेंड्स ओल्ड जो नेम था, उनका सही नाम जो था नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। हु केम लेटर टू, उसको जो बाद में स्वामी विवेकानंद जो है बोला गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो रामकृष्ण का जो मैसेज था, ठीक है, उसने उनको फैलाने की उन्होंने फैलाया। और उसके बाद जो मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी थी इसके साथ जो इसको रिकनसाइल किया। ही इमर्ज्ड एज ए प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म, सर्टेन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ रामकृष्ण, द टीचिंग ऑफ उपनिषदा, गीता एंड एग्जाम्पल ऑफ बुद्धा एंड जीसस आर द बेसिस ऑफ विवेकानंद मैसेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब जो उपनिषद, ठीक है, गीता और उसके बाद बुद्धा और जीसस, इन सब के जो एग्जाम्पल जो इन्होंने अपने मैसेज में मिलाए, ठीक है। और उसके ह्यूमन वैल्यूज को उन्होंने मिलाया। ही सब्सक्राइब टू द वेदांता विच ही कंसिडर फुली नेशनल सिस्टम विद सुपीरियर अप्रोच, ठीक है। हिज मिशन वाज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमार्था दैट इज सर्विस एंड व्यवहार, ठीक है। उसका क्या था, उसका जो उसने क्या किया, जो परमार्थ जिसको बोलते हैं सर्विस और बिहेवियर, ठीक है। मतलब आपका बोलना, आपका जो व्यवहार और आपका जो सर्विस है, उसी आपका बोल और आपका कार्य, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको उसने दूर करने की कोशिश की। एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ, उसने बोला कि डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे अचीव किया जाए। उसने जो उसके इसमें रामकृष्ण जो मिशन था उसमें उसने ये जो नए विचार लाए, ठीक है। विवेकानंद बिलीव्ड इन द फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड एंड सेड, उसने बोला उसने भगवान की एकता में विश्वास किया। और उन्होंने बोला कि फॉर वन ओन मदरलैंड अ जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप, ठीक है। उसने बोला कि अपने मदरलैंड के लिए ये जंक्शन मतलब दोनों का जुड़ाव जो है, ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म इस्लाम इज द ओनली होप। एम्फसाइजिंग सोशल एक्शन ही डिक्लेयर दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, ठीक है। उसने बोला कि नॉलेज विदाउट action is useless. He lamented the isolationist tendency and touch me not attitude of Hindu in the religious matter, ठीक है। And he frowned at religion's tacit approval of oppressions of poor by the rich. He believed that it was an insult to God and humanity to teach religion to a starving man, ठीक है। उसने बोला कि किसी भी भूखे आदमी को रिलीजन के बारे में पढ़ाना जो है, ये जो है भगवान की निरादर है। ही पॉइंटेड आउट दैट दी मासिस नीडेड टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। उन्होंने बोला कि जो मासिस हैं उनको क्या, जो लोग हैं उनको किस तरह की नॉलेज चाहिए। सेकुलर नॉलेज अबाउट हाउ टू वर्क फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। उन्होंने बोला कि पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे कार्य करना है। एंड द स्पिरिचुअल नॉलेज टू हैव फेथ इन देमसेल्फ एंड स्ट्रेंथन देयर मोरल सेंस, और अपनी जो मोरल सेंस को कैसे ऊपर बढ़ाना है। ही कॉल्ड अपॉन हिज कंट्रीमैन टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्री थिंकिंग, ठीक है। एट अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की जो पार्लियामेंट हेल्ड हुई थी शिकागो में फ्रेंड, सभी धर्म सभा में 1893 में, स्वामी विवेकानंद मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑफ पीपल बाय हिज लर्न्ड interpretation. The keynote of his opening address was the need for a healthy balance between spiritualism and materialism. और उसने कहा स्पिरिचुअलिज्म और जो मटेरियलिज्म था उसके बीच में उन्होंने हेल्थी जो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये उन्होंने जो शिकागो की धर्म सभा जो 1893 में हुई थी, उस 1893 में हुई थी, उसमें उन्होंने बताया, ठीक है। उसने बताया कि एक नए कल्चर जो कि सारे संसार का होना चाहिए, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर ए ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट इनटू अ न्यू हार्मोनी टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस टू फॉर मैनकाइंड, ठीक है। उसने बोला कि ईस्ट का जो स्पिरिचुअलिज्म है और वेस्ट का जो मटेरियलिज्म है, इसको मिला के जो है एक हैप्पीनेस ऑफ जो मानव के भले के लिए, मानव की खुशी के लिए कार्य किया जाता। विवेकानंद गेव सेवरल लेक्चर टू ऑन वेदांता इन द यूएसए एंड लंदन बिफोर रिटर्निंग टू इंडियन 1857, ठीक है। उन्होंने यूएसए और लंदन में 1857 में भारत आने से पहले जो है बहुत से वेदांता के ऊपर जो लेक्चर दिए, ठीक है। इन इंडिया ही डिलीवर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर फोकस ऑफ विच वर टू इन्फ्यूज इनटू न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, अ न्यू फेथ इन इंडियाज कल्चर एंड रेयर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज future to bring about unification of Hinduism by pointing out the common foundation of its sects, to make the educated people see the misery of the downtrodden and work for their upliftment by application of practical, ठीक है। In 1817 he founded the रामकृष्ण मिशन, ठीक है। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद was a great humanist and used the रामकृष्ण मिशन for humanitarian relief and social work, ठीक है। और उन्होंने जो है
रामकृष्ण मिशन का जो है जो कार्य है ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ और सोशल वर्क के लिए यूज़ किया। द मिशन स्टैंड्स फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है। एंड विवेकानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ ऑल बीइंग, द सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा, ठीक। उन्होंने बोला कि सर्विस ऑफ जीव, जीव की सर्विस ही शिव, मतलब जिंदे आदमी की सर्विस ही जो है शिवा की सर्विस है, ठीक है। दिस सर्विसेज ऑफ जीवा इज द सर्विसेज ऑफ शिवा, वर्शिप ऑफ शिवा। लाइफ इट सेल्फ इज अ रिलीजन, ठीक है। बाई सर्विस द डिवाइन एग्जिस्ट विद इन मैन, ठीक है। और सर्विस के द्वारा जो है डिवाइन एग्जिस्ट करता है मैन के अंदर। विवेकानंद वाज फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। एवर सिंस इट्स इंसेप्शन द मिशन हैज बीन रनिंग ए नंबर ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। इट ऑफर्स हेल्प टू द एफ्लिक्टेड इन द टाइम ऑफ नेचर। जितने फ्रेंड्स जो कार्य होते हैं, जो मानव सेवा से रिलेटेड कार्य तो रामकृष्ण मिशन जो है करता था, ठीक है। इट वाज इन 1819 दैट स्वामी विवेकानंद एक्वायर्ड ए लार्ज पीस ऑफ लैंड एट बेलूर वेयर रामकृष्ण मठ वाज फाइनली शिफ्टेड एंड रजिस्टर्ड एज सच, ठीक है। द मोनास्टिक ऑर्डर इज ओपन टू ऑल मैन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड, ठीक है। और जो आप ही जो इसकी मेंबरशिप कोई भी व्यक्ति जो इसकी मेंबरशिप ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमने फ्रेंड्स आज की जो सोशल जो रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में किन किन जो है लोगों का योगदान रहा और किस तरह का योगदान रहा इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। थैंक यू।